स्टूडेंट। देखिए ईएफएम के फर्स्ट पेपर रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव की हमने थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे, ठीक है। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यदि हम सेकंड चैप्टर की बात करें, जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में हमारे योजनाएं थी उसी तरह से सेकंड चैप्टर में भी हम योजनाएं ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है हमारा मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यदि हम इस अधिनियम की बात करें, ठीक है, तो यह अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2005 में पारित किया गया, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, कौन सा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब पारित किया गया? सितंबर 2005 में यह पारित किया गया, ठीक है। फिर देखिए देश के 200 जिले में, ठीक है, देश के 200 जिलों में यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, लागू किया गया। यानी देखिए एक्ट पारित तो कब किया गया? 2005 में, ठीक है। यदि हम बात करें इम्प्लीमेंट की कि यह एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो 200 जिलों में यह एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ? 2 फरवरी 2006 को, यानी 2 फरवरी 2006 को यह एक्ट 200 जिलों में पारित किया, 200 जिलों में लागू किया गया, ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखिए 300 जिलों में, ठीक है, देश के 300 जिलों में यह एक्ट 2007 और 8 में लागू किया गया। यानी देश के 200 जिलों में तो कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 को। उसके बाद इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और विस्तार करके इसको 330 जिलों में लागू किया गया। और कब लागू किया गया? 2007-8 को, ठीक है। उसके बाद देखिए देश के सभी जिलों में, ठीक है, देश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम 2008 और 9 को लागू किया गया, ठीक है। एक एक्ट बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में। वो एक्ट कौन सा था? मनरेगा, ठीक है। कब क्रियान्वित किया गया? देश के 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को क्रियान्वित किया गया। उसके बाद इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और विस्तार करके 2007-8 में 330 जिलों में यह कार्यक्रम लागू किया गया। उसके बाद दोबारा से इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को देखते हुए, ठीक है, इस कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में 2008-9 को लागू किया गया, ठीक है। ये डेट इम्पोर्टेंट है, ये डेट हमें याद रखनी है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आता है हमारे मन में कि यह कार्यक्रम लागू क्यों किया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम का, यदि हम मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो मनरेगा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो देखिए मनरेगा कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रत्येक ग्रामीण परिवार के, ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का, साथ साथ नोट कर लेना, 100 दिन का अकुशल
अकुशल गारंटी युक्त, अकुशल गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना। ठीक है, यदि हम बात करें मनरेगा कार्यक्रम की, ठीक है, कि मनरेगा जो कार्यक्रम है, मनरेगा कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो देखिए मनरेगा कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार, ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का, कितने दिन का, 100 दिन का अकुशल गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना। यानी ऐसे व्यक्ति जो कुशल नहीं है किसी भी कार्य को करने में, जो अशिक्षित है, जो विकलांग है, ठीक है, उन ग्रामीण व्यक्तियों को, उन ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को एक गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाने लगा। और कितने दिन की गारंटी उनको प्रदान की जाने लगी, उनको 100 दिन की गारंटी प्रदान की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो नेक्स्ट उद्देश्य क्या है इसका, पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना। देखिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कैसे किया जाता है, मनरेगा कार्यक्रम के तहत, ठीक है, लाभार्थियों की पहचान करना, उनका पंजीकरण करना, मनरेगा कार्यक्रम के तहत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, इन सभी का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, पंचायती राज संस्थाओं का। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में कौन कौन सी आ जाती है, ग्राम सभा, ठीक है, पंचायत और पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, तो इन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही मनरेगा के तहत क्या कार्य किया जाएगा, कब किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है, लाभार्थी का पंजीकरण कैसे किया जाएगा, इन सब का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है। जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाएं क्या होती है, मजबूत होती है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यदि हम बात करें मनरेगा की, ठीक है, तो मनरेगा जो योजना है यह SGRY और NFFWP इन दोनों कार्यक्रमों को मर्ज करके बनाई गई। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGSY क्या हो जाएगी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, और NFFWP क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। ठीक है,
यदि हम बात करें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की, तो यह योजना भी देखिए 2 योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई थी। एक थी JGSY, ठीक है, कौन सी थी? JGSY, ठीक है। एक योजना कौन सी थी? JGSY, और सेकंड योजना कौन सी थी? EAS। JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अगर EASY की बात करें तो इसका क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इन दोनों कार्यक्रमों को मर्ज करके एक योजना बनाई गई थी जिसको क्या बोला गया था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और इन दोनों कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन दोनों कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और इन्हीं उद्देश्यों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समाहित किया गया। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को SGRY योजना में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मनरेगा योजना में शामिल कर लिया गया, ठीक है, मनरेगा योजना में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। यानी जिन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक ऐसी योजना चलाई गई कि वो काम करेंगे और उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाएगा। तो इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके एक योजना बनाई गई और जिसका नाम क्या था? मनरेगा योजना, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि हम बात करें मनरेगा योजनाओं की विशेषताओं की, ठीक है, किसकी बात करें? मनरेगा योजनाओं की विशेषताओं की, कि मनरेगा योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो मनरेगा योजना की फर्स्ट विशेषता देखिए क्या है? रोजगार की गारंटी। फर्स्ट विशेषता क्या है? रोजगार की गारंटी, रोजगार की गारंटी, ठीक है। तो मनरेगा के तहत किस प्रकार से रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो सबसे पहले तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि अकुशल लोगों को क्या दिया जाएगा? गारंटी युक्त रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। यानी शारीरिक श्रम के इच्छुक, शारीरिक श्रम के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों को, बेरोजगार व्यक्तियों को 100 दिन का अकुशल रोजगार प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो रोजगार की गारंटी में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी परिवार मनरेगा कार्यक्रम के तहत रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसे मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रत्येक रोजगार चाहने वाले परिवारों को
पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकृत किया जाएगा। किया जाएगा, ठीक है। और इन्हें जॉब कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत प्रत्येक रोजगार चाहने वाले परिवारों को पंजीकृत किया जाएगा। और ये पंजीकरण किसके द्वारा किया जाएगा, ये पंजीकरण ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इन्हें एक जॉब कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और जो जॉब कार्ड दिया जाएगा, यह जॉब कार्ड 5 वर्ष तक के लिए वैध होगा। यानी इस जॉब कार्ड के द्वारा, ठीक है, 5 वर्ष तक के लिए मनरेगा योजना के तहत लाभार्थी कार्य कर सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट विशेषता क्या है, कार्य के लिए आवेदन। ठीक है, तो देखिए जो भी पंजीकृत परिवार है, ठीक है, मनरेगा के तहत जो भी पंजीकृत परिवार है, उस पंजीकृत परिवार को पंचायत समिति, ठीक है, या फिर पंचायत समिति के किसी अधिकार को लिखित में आवेदन देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। देखिए क्या है, पंजीकृत परिवार को पंचायत समिति या पंचायत अधिकारी को लिखित में आवेदन देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और ये ऐसा आवेदन आवेदक के द्वारा लगातार 14 डेज 14 दिनों के लिए
किया जा सकता है। देखिए, कार्य के लिए हम भी यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीस जमा कराते हैं और उस फीस की रिसिप्ट हमें मिलती है। इसी तरह से कार्य के लिए जब आवेदन कौन करेगा, आवेदक जिसको रोजगार प्राप्त है, जो पंजीकृत व्यक्ति है। तो पंजीकृत व्यक्ति किसको आवेदन करेगा, या तो पंचायत समिति को करेगा या पंचायत के किसी अधिकारी को। और आवेदन कैसे करेगा, लिखित में आवेदन करेगा और आवेदन करने के बाद उसको एक रसीद भी दी जाएगी। और ऐसा आवेदन आवेदक के द्वारा लगातार 14 दिनों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता देखिए, महिलाओं को प्राथमिकता। महिलाओं को प्राथमिकता। ठीक है, देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे रखा जाता है। इसी तरह से मनरेगा कार्यक्रम के तहत भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। कैसे प्राथमिकता दी गई, देखिए, रोजगार प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों में से 1/3 हिस्सा महिलाओं का होगा। महिलाओं का होगा, यानी देखिए रोजगार प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों में से 1/3 हिस्सा किसका होगा, महिलाओं का। यानी 1/3 रोजगार किसको प्रदान किया जाएगा, महिलाओं को किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, समयबद्ध रोजगार आवंटन। नेक्स्ट विशेषता क्या हो जाएगी हमारी, समयबद्ध रोजगार आवंटन। रोजगार आवंटन। देखिए समयबद्ध रोजगार आवंटन में क्या होगा कि रोजगार प्राप्त करने वाले को, ठीक है, यानी आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत के द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए आवेदनकर्ता को आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर, ठीक है, 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रदान किया जाएगा।
ठीक है। अब 15 दिनों के भीतर क्या कर दिया, रोजगार प्रदान कर दिया, लेकिन ये भी तो बताया जाएगा ना कि रोजगार कहाँ और कब दिया जाएगा। तो देखिए ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत के द्वारा 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर यह सूचित किया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि रोजगार कब और कहां प्रदान करना है। सूचित किया जाएगा कि रोजगार कब कहाँ उपलब्ध करना है। ठीक है, देखिए रोजगार का आवंटन कैसे किया जाएगा, 15 दिनों के भीतर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ग्राम पंचायत के द्वारा यह बताया जाएगा कि रोजगार कब और कहाँ उपलब्ध है, यानी आवेदनकर्ता को कहाँ पे रोजगार मिलेगा, किस टाइम पे उसको जाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट विशेषता है बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। नेक्स्ट विशेषता है बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। देखिए मनरेगा योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किस तरह से किया जाता है। आवेदन करने के बाद भी, आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर यदि आवेदनकर्ता को, ठीक है, या फिर आवेदक को रोजगार प्राप्त नहीं होता है, रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। उसे बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, देखिए आवेदन कब कर सकता है वो, आवेदन उसको 14 दिनों के भीतर उसको करना पड़ेगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कब किया जाता है, यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर उसको रोजगार नहीं मिलता है मनरेगा योजना के तहत, तो उसको बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, देखो आज हमने मनरेगा योजना के बारे में पढ़ा था। मनरेगा योजना कब चलाई गई, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कब किया गया, 2 फरवरी 2006 को किया गया था। यदि हम एक्ट की बात करें तो एक्ट कब पारित किया गया, सितंबर 2005 को मनरेगा एक्ट पारित किया गया। यदि हम बात करें मनरेगा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई या केंद्र सरकार के द्वारा, तो मनरेगा योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। मनरेगा योजना का विलय 2 योजनाओं को मिला के किया गया। 2 योजनाएं कौन सी थी, संपूर्ण ग्रामीण
रोजगार योजना, और सेकंड कौन सी थी, काम के बदले अनाज योजना। और हमने मनरेगा योजना की कुछ 4, अभी तक हमने 5 ही विशेषता पढ़ी है। उद्देश्य हमने पढ़ लिया मनरेगा योजना का क्या है कि 100 दिन का अकुशल गारंटी युक्त रोजगार पढ़ना। नेक्स्ट जो योजना हमारी बची हुई है वो हम कल कवर करेंगे।